What have we achieved by taking these retrograde steps? Not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 खत्म हो चुका है। कश्मीर धीरे धीरे शांति, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कश्मीर को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर सियासत करने वाले विपक्षी सांसदों और नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित शाह ने सदन से एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ही होगा और होना भी चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कश्मीर से आर्टिकल 73 को खत्म किया गया है, उसका जिक्र करते हुए अमित शाह ने ये कहा कि दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। यानी दो प्रधान किसी देश में नहीं चलेंगे, ये साफ तौर पर जवाब जो है वो अमित शाह की ओर से दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था जब लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर दो विधेयक जो हैं वो पेश किए गए सरकार की ओर से और उन पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि सरकार अब वहां पर यानी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में आर्टिकल 73 को निरस्त हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब लोकसभा में सरकार ने इसी से जुड़े दो विधेयक जो हैं वो पेश किए और इस दौरान बीजेपी के जो संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके एक कथन को लेकर लोकसभा में टीएमसी के सांसद सौगत रॉय और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली और ये बहस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। जिस अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के सांसद सौगत रॉय को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल टीएमसी सांसद ने कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दी कि अमित शाह सीट से खड़े हो गए और ये सौगत रॉय को कहा कि दादा आपकी उम्र हो चुकी है। और ये क्रोध रूप जो है अमित शाह का वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने ऐसा क्या कहा था कि अमित शाह को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। दरअसल जम्मू कश्मीर से जुड़े विधेयकों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक कथन को लेकर बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की। टीएमसी सांसद ने कहा कि एक देश, एक विधान, दो प्रधान, दो निशान राजनीतिक था।
इतना सुनते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने अपनी सीट से खड़े होते हुए ये कहा कि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनल है और मुझे लगता है कि दादा की उम्र हो चुकी है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 संविधान कैसे हो सकते हैं, एक देश में 2 झंडे कैसे हो सकते हैं, ये गलत है। जिन्होंने भी ये किया था ये गलत किया था और नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया है। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सौगत रॉय को जवाब देते हुए कहा कि आपकी सहमति असहमति से क्या होता है, पूरा देश ये चाहता था कि ये चुनावी नारा नहीं है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि हम 1950 से ये कह रहे थे कि एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दोनों नहीं चलेंगे। हमने ये करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करके ये दरअसल मोदी सरकार ने बड़ा स्टेप उठाया था, जिस पर आज भी कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हर चुनाव में राजनीति देखने को मिलती है। लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े ये 2 विधेयक, जिन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो न सिर्फ टीएमसी सांसद सौगत रॉय बल्कि एक तरीके से विपक्ष पर भी गरजे और उन्हें कहा कि हम इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल 2 विधेयक जो हैं लोकसभा में पेश किए गए हैं। मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी, ओबीसी और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया गया है, जिसका नाम जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 भी पेश किया गया है। दोनों बिलों पर चर्चा मंगलवार को भी हुई है और आज इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री जवाब देंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो विधेयक है इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि पारित कराने की कोशिश सरकार की है। जम्मू कश्मीर को लेकर इस पर ही लोकसभा में चर्चा हुई, क्योंकि लोकसभा में ये दोनों विधेयक पेश किए गए और इस दौरान ही सौगत रॉय जो कि टीएमसी के सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये जबरदस्त बहस देखने को मिली। लेकिन ऐसा लगता है और कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और यही वजह है कि अमित शाह एक बार फिर से संसद से खूब गरजे हैं और ये कहा है कि एक देश में दरअसल एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही चलेगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। ना सिर्फ सौगत रॉय बल्कि कश्मीर के जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, फिर चाहे वो पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता हो, उन्हें भी एक तरीके से संसद से जवाब देने का काम अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।